रहमतुल्लाह व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। कतर को दुनिया में सबसे टॉप पर रखने वाले एथलीट्स कल जनाब शेख जुआन बिन हमद आल थानी की सरबराही में वापस पहुंच गए हैं वतन और एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है साहिब सुमो अमीर के जाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी ने और दीगर आला अहलकारान हुक्काम भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे और शानदार तरीके से एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया इन नौजवान खिलाड़ियों का जिन्होंने कतर को न सिर्फ गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया बल्कि पूरी अरब दुनिया में सबसे नंबर 1 पर भी रखा है। और इस मौके पर जब लैंड किया जहाज ने तो वहां पर मौजूद थे साहिब सुमो अमीर के जाती नुमाइंदे और उनके बड़े भाई शेख जासिम बिन हमद आल थानी और उनके साथ वजीर बराए कल्चर और स्पोर्ट्स सलाह बिन गानिम अल अली और दीगर आला हुकाम कतर ओलंपिक्स और दीगर एसोसिएशंस के और मीडिया के लोग भी इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट पर। जहाज से उतरने के बाद वहां पर कौमी तराना बजाया गया। इन नए हीरोज के एजाज में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ट्विटर पर अपने सरकारी अकाउंट के जरिए से मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया कि हमारे नौजवानों ने टोक्यो 2020 में शानदार रिजल्ट दिए और 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लेकर के वापस आए हैं वतन। वहीं कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कोई एक दिन या एक साल की मेहनत नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों की मेहनत का नतीजा है और हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। इस बार भी जो हमसे गलतियां हुई हैं उनसे हम जरूर सीखेंगे ताकि आइंदा अपनी कारकर्दगी को और बेहतर कर सकें। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ यही नहीं कि जब से मैंने ओलंपिक कमेटी संभाली बल्कि मुझसे पहले भी जो लोग थे ये कोशिशें उनकी भी हैं और उसी वक्त से चली आ रही हैं। शेख जुआन बिन हमद आल थानी कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह ने शुक्रिया अदा किया खास तौर पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का जो कि जाती तौर पर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और एक अनलिमिटेड सपोर्ट मौजूद है। इसी तरीके से उन्होंने इस कामयाबी को नाम किया साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी के नाम और इनके अलावा दीगर जितने भी अहलकारान हैं कतरी ओलंपिक कमेटी के जैसे कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब जासिम बिन राशिद अल बुआइनैन उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया न सिर्फ साहिब सुमो अमीर का बल्कि शेख जासिम बिन हमद आल थानी का भी कि जो बकौल उनके जिन्होंने इज्जत बख्शी और तशरीफ लाए और एयरपोर्ट पर हमारा इस्तकबाल किया। तो जनाब कतर अरब मुल्कों में टॉप पर रहा 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ। वहीं अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के खिलाड़ी अगरचे बाज खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन कोई भी तमगा जीतने में कामयाब नहीं हो सके। भारतीय एथलीट्स ने कुल 7 मेडल्स जीते हैं जिनमें से 1 गोल्ड मेडल है और ये तलाई तमगा जीता है नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन थ्रोअर ने और जनाब पहली बार इस वाले खेल में भारत ने ये तमगा जीता है बल्कि फील्ड एंड ट्रैक जितने भी जो एथलेटिक्स जिनको हम कहते हैं उनमें ये पहला तमगा है जो कि भारत को मिला है और सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड है जो कि भारत के खाते में आया है। नीरज चोपड़ा के जरिए से चांदी के 2 तमगे भारत की झोली में आए। मीराबाई जो कि वेट लिफ्टर हैं उन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता ये तमगा चांदी का और रवि कुमार जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती में उन्होंने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में चांदी का तमगा भारत के लिए जीता। जबकि ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो भारत ने 4 जीते। पीवी संधू ने बैडमिंटन सिंगल्स में, लवलीना ने बॉक्सिंग में 64 से 69 किलोग्राम की कैटेगरी में और मर्दों की हॉकी टीम ने और इसके अलावा फ्री स्टाइल पहलवान बजरंग ने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को दिलाया है ब्रॉन्ज मेडल। इस बार खास तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में जिस खेल को बहुत ही तवज्जो से देखा गया और बिल्कुल नजरें टिका करके स्क्रीन पर वो था जेवलिन थ्रो का। और इस फाइनल में वैसे तो 12 एथलीट्स थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से था लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान के एक एथलीट मौजूद थे तो उसने
इन मुल्कों में और बड़े सगीर में उमूमन इस खेल को और उस लम्हे को बहुत यादगार बना दिया और तमाम तर लोग जिनको पता भी नहीं था कि ये नेजा फेंकना होता क्या है, ज्वेलन थ्रो किस चिड़िया का नाम है, वो भी बहुत शौक से देख रहे थे उन लम्हात को और इन मुकाबलों को। और तमाम तर तवज्जो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम पर थी। अरशद नदीम जो कि रहे 5वें नंबर पर और नीरज चोपड़ा ने बाजी मारी। दोनों ही एथलीट्स इस इवेंट में तमगा जीतने के उम्मीदवार थे। अरशद नदीम बहरहाल वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो कि उनसे मुतवक्के थी, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं। और इस साल ज्वेलन फेंकने की उनकी जो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी थी इससे पहले की 86.38 मीटर, उसको भी वो दोहरा ना सके और अगर दोहराते तो शायद वो पहले 3 में कहीं ना कहीं जगह बना सकते थे। उनकी बेहतरीन जो कोशिश रही वो 84.62 मीटर रही और वो 5वें नंबर पर रहे। अलबत्ता नीरज चोपड़ा ने बाजी मारी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया, एक तारीख रकम कर दी। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में वो पहले और वैसे इंडिविजुअली ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो दूसरे भारतीय एथलीट अब बन गए हैं। नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय फौज के सूबेदार भी हैं, एक किसान के घर में 1997 में हरियाणा में उन्होंने जन्म लिया था और अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद वो इंडिया के दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। और उसके निवाही इलाकों में की अजान से कर रहे थे हम ओलंपिक्स का और ओलंपिक्स में भारत और पाकिस्तान के एथलीट्स का और खास तौर पर ज्वेलन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का। अरशद नदीम ओलंपिक्स की तारीख में पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं जिन्होंने किसी इन्विटेशन कोटे या वाइल्ड कार्ड के बजाय अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बराह रास्त क्वालिफाई किया था। अगरचे वो कोई तमगा हासिल नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल उन्हें एक उम्मीद उन्होंने जगा दी है पाकिस्तानी एथलीट के दिलों में कि वो आइंदा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगी या ओलंपिक्स होंगे उनमें बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। वैसे ये आपको मैं बता दूं कि ओलंपिक्स की तारीख में ये पहला मौका था कि पाकिस्तान का कोई भी एथलीट किसी ट्रैक मुकाबले के फाइनल्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। ये अलग बात कि अरशद अपने कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सके। सन 2019 में नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में उन्होंने 86.29 मीटर फासले तक नेजा फेंका था और साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया था। इस बार वो ऐसा नहीं कर सके। अरशद नदीम का ताल्लुक मियां चिन्नू के करीब वाक़े एक गांव से है और उनके वालिद एक राजमिस्त्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की हर कदम पर हौसला अफजाई की और ये कहा जा सकता है कि अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कोचिंग मिलती अरशद नदीम को तो शायद वो इससे बेहतर नतीजा ला सकते थे। तो जनाब टोक्यो ओलंपिक्स बिल आखिर इख्तिताम को पहुंचा। आज अमेरिका 100 से ज्यादा तमगे लेकर पहले नंबर पर रहा और ये इख्तितामी तकरीब शायकीन के बगैर स्टेडियम में हुई, खाली स्टेडियम में हुई। तमाम जितने ममालिक के शरीक थे इन एथलेटिक्स में उनके परचम बरदार तकरीब के शुरू में मैदान में आए और बीच मैदान में आकर के उन्होंने एक दायरा बना लिया और बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने कहा अपनी स्पीच में कि वबाई मर्ज कोरोना के बावजूद खेलों का इनेकाद एक बड़ी कामयाबी है और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में अमेरिका वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने 100 से ज्यादा तमगे जीते हैं। ओवरऑल टैली की बात करें तो अमेरिका 39 सोने के तमगों के साथ सबसे पहले नंबर पर है। चीन का एक तमगा कम 38 सोने के तमगों के साथ वो दूसरे नंबर पर है। जापान के 28 गोल्ड मेडल्स हैं और इस फहरिस्त में वो तीसरे नंबर पर है जो अब तक की उसकी बेहतरीन कारकर्दगी है। और उमूमी तौर पर जनरली देखा जाए तो अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इस तरह कुल 113 तमगे जीत करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। चीन को 38 तलाई तमगे, 32 चांदी के और 18 कांसी के तमगे मिले हैं और मजमूई तौर पर इस तरह उसे 88 मेडल्स मिले हैं इस बार। मजमूई तमगों की बात करें ओवरऑल जो मेडल टैली में तो तीसरा नंबर रूसी ओलंपिक कमेटी के एथलीट्स का है जिन्होंने टोटल 71 मेडल्स जीते हैं और 65 तमगों के साथ बरतानिया 4th पोजीशन पर है और तमगों के लिहाज से 58 तमगों के साथ 5वें नंबर पर मेजबान जापान है। लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3
का फैसला किया जाता है गोल्ड मेडल से, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका, चीन और जापान बितरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खेलों का तज़किरा करेंगे, और इन खेलों में सबसे पहले जिक्र होगा क्रिकेट का। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज जारी है और बांग्लादेश ने अपसेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपनी सरजमीन पर पहली बार किसी सीरीज में शिकस्त दे दी है। जी हां, वैसे तो इस सीरीज का अभी एक मैच और भी बाकी है, 4 मैच हुए, लेकिन इब्तिदाई तीनों मुकाबले, तीनों मैच बांग्लादेश ने बैक टू बैक जीते और T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, और ये पहला मौका है कि किसी भी दो तरफा सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। चौथे मैच में अगरचे वापसी की ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सीरीज उसके हाथ से जा चुकी थी। चौथा मैच जो कि खेला गया था कल, इसका हाल अहवाल कुछ यूं रहा कि बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए बनाए 104 रन। यकीनन ये बहुत कम स्कोर था, अगरचे बाद में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी 105 तक पहुंचने में काफी मेहनत करना पड़ी, लेकिन बहरहाल वो पहुंच गए और ये मुकाबला 3 विकेटों से जीत गए 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर। लेकिन बहरहाल सीरीज तो हो चुकी बांग्लादेश के नाम। भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नोटिंगहम में होने वाला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, और ये ड्रॉ खेल कर नहीं हुआ बल्कि इंतजार करके हुआ, और वो यूं कि बारिश खेलती रही, खिलाड़ी देखते रहे और इस तरह से मैच बारिश की नजर हो गया। वैसे ओवरऑल जो सूरत हाल रही स्कोर कार्ड की वो ये थी कि पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने बनाए थे 183 रन, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 278 रन बना करके सबकत हासिल कर ली थी, और फिर इंग्लैंड ने अपनी सेकंड इनिंग्स में बनाए 303 रन, और जो हदफ मिला है भारतीय टीम को, हदफ जो मिला था वो था 209 रन का, जो कि गेटेबल था, और अंदाजा ये था कि 5वें दिन टीम इंडिया इसको हासिल कर लेगी, लेकिन बारिश ने इसकी मोहलत नहीं दी। बहरहाल इस मैच में याद रखा जाएगा कारकर्दगियों को, और कारकर्दगी भारत की जानिब से फास्ट बॉलर्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। प्लेयर ऑफ द मैच इंग्लैंड के कप्तान जॉय रूट को बनाया गया, जिन्होंने कि सेंचुरी स्कोर की थी। बहुत ही मुश्किल हालात में 109 रन उन्होंने स्कोर किए थे। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत की जानिब से भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 4 और दूसरी में 5 विकेटें हासिल की। ओवरऑल 9 विकेटें ली, जो कि शानदार कारकर्दगी थी। वहीं मोहम्मद शमी ने पहली इनिंग्स में 3 इंग्लिश बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा था, और दूसरी पारी में उन्हें 1 ही विकेट मिल सकी। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इस तरह से ये मुकाबला हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया, बारिश की नजर हो गया। लॉर्ड्स पर अब 12 अगस्त से सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू होगा। और फुटबॉल की दुनिया से ये खबर कि लियोनेल मेसी ने बिलाखिर नम आंखों के साथ बार्सिलोना को अलविदा कह दिया है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो खुद पर काबू न रख सके और फूट फूट के रो पड़े। 20 साल तक आखिर रहे वो एक जगह पर, अपने लड़कपन से खेलते आए हैं बार्सिलोना के लिए, और तमाम जो बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं वो इसी क्लब के लिए उन्होंने जीती हैं। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे अलविदा कहूं बार्सिलोना को, लेकिन अब यही फैसला हुआ है। और जहां तक ये कि अब वो कहां जाएंगे, तो कतर की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब जो कि फ्रांस का है, उसमें जाने का ऑप्शन खुला है। उन्होंने नाम लेकर कहा कि हाँ बिल्कुल, जो ऑप्शंस है मेरे सामने उनमें से एक पेरिस सेंट जर्मेन भी है। लेकिन बहरहाल अभी बातचीत जारी है और देखते हैं कि फाइनली लियोनेल मेसी कहां जाएंगे और किस टीम के साथ खेल करके उस खेल को और उस टीम को यादगार बनाएंगे। इसी के साथ स्पोर्ट्स साउंड अप से उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिट रहिए, हिट रहिए। अल्लाह हाफिज।